हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 पर हैं, जहां पर भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन की बात कर रहे। इससे पहले सात्विक और राजसिक जो भोजन है उसकी चर्चा करते हुए हम आए थे, और आज जो चर्चा है वो है तामसिक भोजन की। क्या है तामसिक भोजन, किसे कहेंगे तम गुण से भरा हुआ भोजन, और कौन सा ऐसा भोजन है जो हमारे अंदर तम गुण को बढ़ा देता है। या यूं कहें कि हम तामसिक होते हैं तो तमोगुणी भोजन अच्छा लगने लगता है। या यूं कहें कि जब हम तमोगुणी भोजन खा रहे होते हैं तो हमारे अंदर तम गुण बढ़ गया होता है। तो अध्याय 17 का 10वां श्लोक है, अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा और अपवित्र भोजन तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। अधपका, पहली बात कर रहे हैं जो अधपका है, आधा पका हुआ है, आधा कच्चा आधा पका हुआ। ये जो आधा पका है और आधा कच्चा है, ये भोजन हमारे सिस्टम के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ पक गया है कुछ कच्चा है। हमारे पूरे आंतों की क्रियाशीलता को ये बिगाड़ देता है। क्योंकि दांत सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले दांत उसको चबाने का काम करते हैं, और भोजन की पाचन की क्रिया हमारे मुख से शुरू हो जाती है। हम चबाते हैं, स्लाइवा मिक्स करते हैं, चबाते हैं, स्लाइवा मिक्स करते हैं, इसलिए अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। तो पाचन क्रिया तो मुख से शुरू हो गई है। अब वो धीरे 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 आमाशय में भोजन जाएगा, फिर वहां पर बहुत सारे रस मिलेंगे, फिर वो धीरे धीरे घूमता हुआ छोटी आंत और बड़ी आंत में चला जाएगा, और जो उसमें वास्तविक जो शरीर को पोषक तत्व चाहिए वो आंतें खींच लेंगी, और बाकी जो बच गया है वेस्ट प्रोडक्ट वो मल के रूप में बड़ी आंत और मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ये एक पूरी प्रक्रिया है पाचन तंत्र की। जो अधपका है उसमें पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। इसलिए सबसे पहली बात है आधा पका हुआ, पूरी तरह से। चूंकि यदि बाहर से वो भोजन आया है और उसकी सफाई धुलाई अच्छी तरह से आपने नहीं की, उसको पूरी तरह से बॉयल भी नहीं किया है, तो वो हो सकता है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई डस्ट पार्टिकल्स उसमें रह जाएं और वो सिस्टम में जाकर गड़बड़ी पैदा कर दे। फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि रस रहित, रसहीन भोजन में रस होना चाहिए। रस ही नहीं है, रूखा है, सूखा है, बिल्कुल जैसे रूखी सूखी आप रोटी खा रहे हो, एकदम रस रस चाहिए, क्योंकि रस पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल रूखा सूखा, फिर स्लाइवा ज्यादा मिक्स होता है और भोजन के पाचन की क्रिया मंद पड़ जाती है, क्योंकि वहां पर रस रहित है वो भोजन। तो रस रहित जो भोजन होता है वो तामसिक भोजन कहलाएगा। और दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त में जिसमें बदबू हो, दुर्गंध आ रही हो, जो स्वस्थ भोजन ना हो, ऐसा कौन सा भोजन हो सकता है? यदि हम देखें तो मांसाहार इसी ही कैटेगरी में आता है। मांसाहार क्योंकि किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ना किसी को, किसी जीवित प्राणी को मारकर वो भोजन तैयार किया गया है। जब कोई जीवित प्राणी है और उसे भोजन के लिए मारा जा रहा है, तो आप खुद ही देखें कि जैसे हम ही हैं, हमें कोई हमारे पीछे कोई पड़ जाए कि आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज इसे मार के ही रहूंगा,
तो हमारे पीछे यदि कोई पड़ गया है तो ऐसे में हमारे अंदर एक दर्द पैदा होने लगता है, एक तड़फन पैदा होने लगती है, एक दुख पैदा होने लगता है, एक भय पैदा हो जाता है, व्याकुलता आ जाती है। आप कभी देखना कि जरा सा डर कैसे हिला देता है हमको। जरा सा डर हमको हिला देता है, और जिसको हम मार रहे हैं और मारकर खा रहे हैं, मुंडी मरोड़ रहे हैं, उसके अंदर कितना भय होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा, कितनी उदासी होगी, कितनी बेचैनी होगी, और कितना वो कांप रहा होगा पूरी तरह से। उसकी कंपन रोम रोम में समाई होगी, हर सेल में वो कप रहा होगा। जब वो पूरी तरह से कप रहा होगा तो पूरे शरीर विषाक्त हो गया होगा, पॉइजनस हो गया होगा, जहर फैल गया होगा। जैसे एक प्रेम से भरा हुए व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से आनंद भर जाता है, जैसे उत्सव या प्रसन्नता या उमंग और उल्लास में हमारा रोम रोम खिल जाता है, ऐसे ही जब मौत का डर सामने खड़ा हो तो भय, और उस भय से हर सेल में एक जो ग्रंथियां हैं उनका जो स्राव है वो नेगेटिव होने लगता है, वो जहर की तरह हो जाता है। पूरा शरीर जब मारा जा रहा है किसी को तो डर से कांप रहा है, और वो कंपन की क्रिया के कारण से पूरे शरीर में जहर हो गया है, फैल गया है। हमें ही कोई मारे तो हमें कैसा लगेगा, हम किसी को मारते हैं तो फिर उसको कैसा लगता। कितनी बड़ी हिंसा की जा रही है, और इसी हिंसा को रोकने के लिए हमारे यहां पर अहिंसा की चर्चा। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अहिंसा को हम सिद्ध करने लगते हैं, तो फिर कैसे मारेंगे हम, कैसे खाएंगे हम, कैसे देखेंगे हम। आप कभी चले जाओ मच्छी बाजार में, आप कभी चले जाओ मुर्गा मंडी में, आप कभी चले जाओ जहां पर मांसाहार मिलता हो, वहां पर खुशबू ही खुशबू बिखरी होती है, या दुर्गंध दुर्गंध बिखरी होती है। आप देख सकते हैं भगवान क्या कह रहे हैं, दुर्गंध युक्त। जो अभी ही दुर्गंध से भरा हुआ है, जिसमें मक्खी घूम रही है, भिनभिना रही है, कितनी दुर्गंध है उस भोजन में। कभी आपने देखा है आम के ऊपर दुर्गंध आती है, कभी सब्जियों के ऊपर दुर्गंध आती है, वो सड़ जाएंगी तो आए, तो यदि सड़ गई तो फिर वो तामसिक हो गया, चूंकि दुर्गंध आ, वो शाकाहार हो या मांसाहार, यदि दुर्गंध आ गई है, बासी हो गया है, तो फिर वो तामसी हो गया। लेकिन मांसाहार तो हमारे लिए है ही नहीं, हमारी शरीर की संरचना उस आधार की ही नहीं है। परमात्मा ने हमारे शरीर की संरचना इस तरह से गढ़ी है, मढ़ी है कि हम केवल और केवल शाकाहार करें। क्योंकि हमारी जो आहार नलिका है, मुख से लेकर और गुदाद्वार तक सबसे बड़ी जो आंत है वो मनुष्य के पास है। 20 से 23 फुट लंबी तो केवल छोटी आंत होती। आंत की लंबाई जितनी ज्यादा होती है, भोजन की पचने की क्रिया उतनी ज्यादा देर तक चलती रहती है, और उतना ज्यादा पाचक रस उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं, और उतना ज्यादा वो भोजन लंबे समय तक पचने आंतों के माध्यम से, चूंकि आंतों में लगातार आकुंचन और संकुचन की क्रिया होती रहती है और उसको पचाती रहती है। जैसे कोई धोबी कपड़े धो रहा हो और दे दे के मार रहा हो तो सारा मैल निकाल रहा हो, ऐसे ही जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया है तो आंतें वही धोबी काट लगाए हुए निकाल रही हैं उसमें से जो मेन है। जैसे गन्ने के रस को निकाला जाता है, पूरी तरह से बक्खल अलग कर दिया जाता है। कभी आपने देखा होगा गन्ने के रस को निकालते हुए, तो पहले एक बार लगाएगा, फिर दोबारा लगाएगा, फिर वो 8-10 बार लगा देगा पूरी तरह से। जब एक एक बूंद उसका रस निकल गया है तब उस बक्कल को फेंक देगा। आते भी कुछ ऐसे ही कार्य करती, वो पूरी तरह से जो भोजन किया है उसके रस को निचोड़ लेती। लेकिन जो मांसाहार है, जो मांस है, वो तो पहले से ही पका हुआ भोजन है, उसको पचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे ही सारे जितने भी मांसाहार प्राणी हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। भगवान ने संरचना, प्रकृति ने संरचना वैसी ही बनाई है, क्योंकि अब ज्यादा पचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो
पका पकाया है, पचा पचाया है, क्योंकि जिसका मांस खा रहे हैं वो तो पहले से ही पचा हुआ था, उसको पचाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप शाकाहार करते हैं तो उसको पचाने की जरूरत है, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उस भोजन को, इसलिए हमारी आंत लंबी है। और मांसाहार जो पशु हैं उनकी आंत छोटी है, क्योंकि उनको पचाने की क्रिया की जद्दोजहद है ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो वो भोजन जो दुर्गंध युक्त है, जब वो हमारे शरीर में जाएगा, किसी की तड़फन, कोई बहुत ही दुखी होकर, परेशान होकर अपने प्राण को छोड़ रहा है, पूरे शरीर में उसका हिंसा फैली है, पूरे शरीर में उसका भय व्याप्त है, वही भोजन हम कर रहे हैं। और फिर हम चाहते हैं प्रेम क्यों नहीं होता, शांति क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, खुशी क्यों नहीं है, वो हल्कापन क्यों नहीं है, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण क्यों नहीं है, वो समरसता, वो सरलता, वो मधुरता मेरे जीवन में क्यों नहीं है, वो क्रूरता क्यों है, वो क्यों छोटी छोटी बातों पर हम झल्लाते हैं, क्यों एकदम हम बिखर जाते हैं, क्यों हम क्रोध में तहस नहस करने लगते हैं, क्यों हमारे अंदर कभी भी धैर्य नहीं आ रहा। क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा कारण हमारा भोजन खड़ा है। हमारा भोजन ही हिंसा वाला है, तो अंदर जाकर तो हिंसा वो देगा ही ना, जो खाया है उसका प्रभाव तो होगा ही ना। जैसा आप भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं कि उससे शरीर का ही निर्माण होता है, उससे मन का भी निर्माण हो रहा है। क्योंकि शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा मन कहलाता है, और मन का सबसे स्थूल हिस्सा शरीर कहलाता है। शरीर और मन आपस में जुड़े पड़े, ये अलग अलग नहीं है, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर है। जैसे एक दूध है और एक घी है, दूध का सबसे सूक्ष्म भाग घी कहलाएगा और घी का सबसे स्थूल भाग दूध कहलाएगा। ऐसे शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग मन कहलाएगा और मन का सबसे स्थूल भाग शरीर कहलाएगा। तो जो भोजन हमने शरीर में डाला है, उससे शरीर का निर्माण तो हो ही रहा है, मन का भी तो निर्माण उसी से हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अब हमारा अन्न ही मांसाहार है, तो हमारे मन पर उसका असर क्या आएगा नहीं? क्या आग लगेगी तो धुआं उठेगा नहीं? क्या बर्फ पास में हो तो उसकी शीतलता आएगी नहीं? वो तो आएगी, क्यों नहीं, उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए इतना क्रोध है, और जो मांसाहारी केवल करते रहते हैं उनके मन की स्थिति देखना, वो कभी भी शांत प्रिय वातावरण में या शांत स्वभाव के लोग नहीं होंगे। उनके अंदर क्रूरता भरी होगी, भले वो ढाक कर बैठ जाए, कभी ना कभी वो उभरेगी। वो घरों में वो सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होगा, वो तहस नहस होगा। वो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है, उसके अंदर एक हल्कापन नहीं होगा, वो पवित्रता नहीं होगी जो साधना के लिए जरूरत है इस शरीर को हल्का कर लेने के लिए। यदि शरीर ही भारी हुआ बैठा है, मन ही भारी हुआ बैठा है, तो हम अध्यात्म की यात्रा पर कैसे जाएंगे? वो जा ही नहीं सकते। एक जीव तो संभल नहीं रही है, हम चले अध्यात्म की यात्रा करने। एक छोटी सी जीव को तो हम उसके रस जो वो लपलपाती है मांसाहार की तरफ, उससे तो हम तपस्या करके अपने आप को हटा नहीं रहे हैं, और हम कहते हैं कि पालें प्रभु को। इतनी ऊंची साधना कैसे होगी जब छोटी ही साधना नहीं हो पा रहे? भोजन तामसिक है और हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना चाहते हैं, तो वो ना होगा। तामसिक से ऊपर उठकर रासिक, और रासिक से ऊपर उठकर सात्विक में आना होगा। तो जो दुर्गंध युक्त भोजन है, जो मांसाहार है, भगवान कह रहे हैं कि वो तामसिक है। भोजन तो है, लोग तो करते हैं, करेंगे, करते आ रहे हैं। फिर लोग कहते हैं नहीं जी देखो, इसमें तो क्या होता है ना, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें तो प्रोटीन चाहिए, इसलिए हम मांस खाएं। अरे भैया, जो प्रोटीन नहीं खाते, क्या क्या जो मांस नहीं खाते उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं होती? क्या उनका प्रोटीन पूरा नहीं होता? क्या वो 100 साल तक नहीं जिए हैं? क्या वेदों का उद्घोष जीवे में शरद शतम नहीं है? क्या मांस खाकर ही हम 100 साल तक जिएंगे? ऐसे फितूर की बातें हम अपने तर्क रखने लगते हैं जब कुछ खाना होता है, और जब छोड़ना होता है तो तर्क रखने लगते हैं। हमारे ही तर्क हमारे अनुकूल होते हैं, अपने अनुकूल, अपने अनुसार हम तर्कों को रखते हैं। एक ही चीज है, अभी मांसाहार कर रहे हैं तो उसके लिए 100 तर्क तैयार हैं क्यों कर रहे हैं, और यदि छोड़ना हो किसी कारण से तो उसके लिए भी 100 तर्क तैयार हैं क्यों छोड़ रहे हैं।
दुर्गंध युक्त भोजन सिस्टम में जाकर दुर्गंधी पैदा करेगा। जो शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि की बात हो रही है, वो कभी हो नहीं सकती। इसलिए कोशिश हो कि मांसाहार ना किया जाए, क्योंकि साधना में वो उपयोगी नहीं। इसलिए अहिंसा की बात बुद्ध कह रहे हैं, महावीर जी कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सभी शास्त्र कह रहे हैं। फिर भी हम मांसाहार पे लगे हुए हैं। हम सुबह को जाकर मंदिर में घंटी बजा आते हैं और दिन में जाकर मुर्गा खा लेते हैं। वो हमारी घंटी या तो पूरी तरह से दुम्भी और पाखंडी के रूप में हो रही, या फिर हम गीता को फॉलो नहीं कर रहे। भगवान को पूजना हो तो पहले भगवान की बातों को तो मानना होगा ना। किसी देश में रहना हो तो उसके संविधान को तो पालन करना होगा ना। बिना संविधान को पालन किए फिर तो हम नियमों का उल्लंघन कर रहे। तो भगवान जो कह रहे हैं भोजन की बात, यदि हम वो ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके नियमों का उल्लंघन करके क्या उन्हें पा सकते हैं? क्या उनकी कृपा पात्र बन सकते हैं? क्या उनको अपने अंतरतम में अनुभव कर सकते हैं? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी बातें ही हम अपने जीवन में अभी उतार नहीं रहे। तो हमारी कोशिश हो कि दुर्गंध युक्त भोजन से बचे। और वो मांसाहार भी हो सकता है, और वो सड़ा हुआ जो आप पुराना फल हो गया रखा हुआ, 10 दिन केला सड़ गया है, बिल्कुल बदबू आ रही है, कीड़ा भी पड़ने लगा है, तो वो भी तो फिर दुर्गंध युक्त हो गया ना। चाहे वो कैसा भी हो, उसको छोड़ना ही होगा। और नाक बताएगी कि बदबू है या खुशबू है। इसलिए नाक की चर्चा हम पहले करते आए हैं कि वो गंध बता देगी। गंध बता देगी कि अंदर लेने लायक है या नहीं। लेकिन जो मांसाहारी हो जाता है, जो बदबू वाला ही भोजन करने लगता है, उसकी नाक अब रल मिल जाती है, अब उसका साथ देने लगती है। अब वो साक्षी नहीं रह जाती, बाइस हो जाती। जैसे कोई जजमेंट हो रहा हो और वो किसी के तरफा दे दिया जाए, निष्पक्ष ना होकर पक्षपात की तरफ जजमेंट हो जाए, तो नाक भी पक्षपात की तरफ चली जाती। वो निष्पक्षता से निर्णय नहीं दे पाती, क्योंकि मन उसके पीछे बैठकर कह रहा नहीं, इस पे तो मजा है। तो मन ने सबको, सारी इंद्रियों को अपने साथ लगा लिया, और फिर व्यक्ति दुर्गंध युक्त भोजन करने लगता है। ये दुर्गंध युक्त भोजन साधना की प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि शरीर भारी हो गया। दूसरे का मांस हमने खा लिया। प्रभु ने उसको ही बनाया था, मुझे ही बनाया था। जैसे उसके प्राण है वैसे मेरे प्राण। जैसे मुझे मेरे प्राण प्रिय हैं, ऐसे उसको भी अपने प्राण प्रिय हैं। भला उसको नहीं हो सकते प्राण प्रिय, मुझे ही हो सकते हैं। ऐसा मैं कौन सा खीन खाब हूं? ऐसा भगवान ने तो कोई भेद नहीं किया। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारे अंदर हिंसा भरी पड़ी। हम क्रूर कृत्य कर देना चाहते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं दुर्गंध युक्त भोजन से अपने आप को बचाव कर। और आज यदि आप बीमारियों की लंबी कतार और लिस्ट देखें तो अधिकतर बीमारियां मांसाहार से। इसलिए तो वर्ल्ड में एक पूरा मूवमेंट शुरू हो गया है कि मांसाहार को छोड़ा जाए। शाकाहार की तरफ लोग आ रहे हैं, वीगन की तरफ लोग जा रहे हैं, कि पशुओं से भी जो आया है वो भी नहीं, केवल केवल प्रकृति से जो मिला है उस भोजन को हम करेंगे। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च आ रही है साथ में, और साइंटिफिक रिसर्च तो केवल शरीर के स्तर की होगी। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं, उनकी रिसर्च तो मन और विचार और बुद्धि और भावनाओं के स्तर की है। वो तो ऊर्जा के स्तर के शोध किया है उन्होंने, और उसके बाद बता रहे हैं कि पूरी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है। वो जो ऊर्ध्व गति ऊर्जा में होनी चाहिए थी, वो हो नहीं सकती, क्योंकि ऊर्ध्व गति के लिए शरीर हल्का चाहिए, हल्के शरीर के लिए प्राकृतिक भोजन चाहिए। तो प्रकृति से आया भोजन, जिसकी चर्चा सात्विक भोजन में भगवान करते आए हैं, उसको हमें धारण करना होगा। ये दुर्गंध युक्त भोजन को छोड़ो। कुछ रखा नहीं है, केवल जीभ का स्वाद है, थोड़ी देर का स्वाद है, उसके बाद तो शरीर के अंदर चला गया, वो हमें क्या पता। जीभ को तो पता ही नहीं है कि शरीर को क्या चाहिए, उसे होश ही नहीं है। वो तो अपने हिसाब से चलती रहती है। शरीर को वो चाहिए भी नहीं, तब भी हम खाए चले जा रहे हैं। और जब शरीर को चाहिए नहीं, तो शरीर में जब वो जाएगा तो उपद्रव ही तो करेगा।
शरीर में उपद्रव नहीं करेगा, ठीक है, वो पच गया तो मन के स्तर पर उपद्रव करना शुरू कर देगा। वो विचारों के स्तर पर वैसे ही विचार आने शुरू हो जाएंगे, वो भावनाएं भी उसी प्रकार से उठनी शुरू हो जाएंगी, वो सब कुछ फिर उसी प्रकार से होने लगेगा, क्योंकि अन्नमय कोश है, अन्नमय शरीर है, जो खाते हैं उससे बनता है। तो इसलिए अपने मन को यदि शांत करना हो तो दुर्गंध युक्त भोजन को छोड़ना होगा। इसलिए जैन धर्म में बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है कि भैया नहीं खाना है मांस, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। क्या हो जाएगा खा लेने से? एक मन में है कि बस स्वाद उससे आता है, उसकी एक स्पृहा हमारे अंदर घर कर गई है, बस वो जो ग्रेवी है, बस वो अंदर वो जो जीभ लपलपाती है, उससे यदि उठ गए, यदि हम छोटी सी जीभ से ऊपर नहीं उठ सकते तो दुखों से कैसे ऊपर उठेंगे? परेशानियों से, समस्याओं से, उलझनों से कैसे ऊपर उठेंगे? विपरीत परिस्थितियों से कैसे ऊपर उठेंगे? वहां तो बहुत ताकत की जरूरत है। छोटी सी बात में हम पूरी तरह से ढह जाते हैं तो बड़ी बात में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को तपाना होगा, साधना होगा। जो जरूरत है वो मेरे नजदीक आए, जिसकी जरूरत नहीं है वो झटक दो। जैसे मक्खी को झटक दिया जाता है, ऐसे ही ऐसे भोजन को झटक देना, जो भगवान कह रहे हैं कि अधपका हो, रस रहित हो और दुर्गंध से भरा हो। आगे कह रहे हैं बासी, बासी भोजन, डेड फूड। एक होता है लाइव फूड, एक होता है डेड फूड। अब पता नहीं कब का बना हुआ है, अब बिस्किट है और डेड फूड है, कोई जीवन थोड़ी है उसमें। नमकीन है, डेड फूड है, जीवन थोड़ी है उसमें। और हम खाए चले जाए, उसमें जीवंतता नहीं है, वो बासी हो गया है, तो वो तामसिक वृत्ति का हो। अब भोजन रखा था, कुछ लोगों को बासी प्रिय होता है, वो बस बासी खाते रहते। इसलिए तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आधा बहुत जगह पर तो जो फाइन रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर तो सामने ही बना हुआ भोजन आपको दिख रहा है कि सामने कुक हो रहा है और आप वो भोजन ले रहे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं क्या पहले से बना हुआ था, वो डाल दिया गया। लेकिन अधिकतर तो आप यदि 5 स्टार होटल्स में जाकर देखें तो फ्रिज के फ्रिज भरे होते हैं, पहले से ही तैयार आधा होता है भोजन और बाद में वो तैयार एकदम कर दिया जाता है। इतने सारे मेन्यू है और एक थोड़ी देर में खाना बनकर आ जाता है, तो ऐसे कैसे हो जाता है? ये बासी भोजन जो है वो हमारे लिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को जाकर असर करता है। लाइव फूड एनर्जी को अपलिफ्ट कराएगा और जो बासी भोजन है वो एनर्जी को इम्बैलेंस करके अधोगति की तरफ ले जाएगा। या हर सेल में चूंकि डाइजेशन होकर उससे जो है चीजें, जो उसमें पौष्टिकता है वो तो खींच रही है ना, तो उसमें कुछ है ही नहीं, सब नेगेटिविटी है, सब बासीपन है। तो वो फिर आते उसी प्रकार से खींचना शुरू कर देती हैं और मन तक उसका प्रभाव। क्योंकि जब बासी भोजन आप करेंगे तो आलस से छा जाएगा, मांसाहार करेंगे तो आलस से छा जाएगा, तंद्रा निद्रा बढ़ जाए, बुद्धि में जो सूक्ष्मता है वो कहीं खो जाए, उसका जो विवेक है वो कहीं चला जाएगा। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध आ गया, झल्लाहट आ गई, नेगेटिविटी आ गई, क्योंकि भोजन ही ऐसा था। तो बुद्धि की सूक्ष्मता के लिए लाइव फूड चाहिए, एकदम जीवंत भोजन चाहिए। लेकिन यदि बासी भोजन किया जा रहा है तो फिर बुद्धि वहां पर अब बहुत ही स्थूल हो गई, मोटी बुद्धि जिसको कहते हैं, बड़ी मोटी बुद्धि का है, तो समझता ही नहीं है बात को। कहते हैं ना घुटनों में बुद्धि है, पैर के अंगूठे में बुद्धि है, समझता ही नहीं। तो बासी भोजन किसी भी तरीके से हमारे शरीर के स्वास्थ्य में लाभकारी नहीं होता। यहां पर उस भोजन की बात कर रहे हैं जो नुकसानदेह है और तम गुण को बढ़ाने वाला है। आप ऐसा भोजन करके बैठो ध्यान में, प्रार्थना में, सत्संग में, नींद ही आएगी, उबासी ही आएगी, क्योंकि भोजन ही ठीक नहीं था। वो तो आपको तामसिक भोजन था, तो तमगुण की तरफ तो लेकर जाएगा और तमगुण नींद देगा, बुद्धि की निष्क्रियता देगा, मन विचारों से, नेगेटिव विचारों से भर जाएगा, अहंकार केवल मैं मेरा मेरे में लग जाएगा, वो पूरी तरह से तमगुण वहां पर प्रबल हो जाएगा
और सक्रियता, जीवन की क्रिएटिविटी कहीं खो जाए। तो भगवान ऐसे भोजन को तामसिक, एकदम नीचे की कैटेगरी में रख रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लोग खाते हैं। लोग खाते हैं और खाते आ रहे हैं। 5,500 साल पहले भी खा रहे थे, तभी तो भगवान ने कहा। अब भी खा रहे हैं। वो खाने वाले कभी कम नहीं होंगे, और शास्त्र भी लगातार कहते रहेंगे, गुरु भी कहते रहेंगे, लेकिन खाने वाले फिर भी लगातार जमे रहेंगे, खाते ही रहेंगे। हम सुबह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो खाने वाला है वो चर्चा सुन भी रहा है, तो पता लगा लंच में वही मुर्गा खा रहा है बैठ के। वो चर्चा केवल कान रस तक सीमित हो जाती है, हमारे अंदर घर में नहीं कर पाती, और फिर हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं उसी अनुरूप बहनी शुरू हो जाती है। फिर कह रहे हैं झूठा। अभी किसी का झूठा भोजन, देखो पहले तो हम समझ नहीं सकते थे, लेकिन आज कोरोना काल में तो समझ सकते हो ना झूठा भोजन। अब मान लो किसी को कोरोना वायरस है, अब आप उसका झूठा भोजन खा रहे हैं। वो घर में ही है ना, वो कहते हैं ना पति पत्नी, भैया आधा गिलास तू पी ले, आधा मैं पी लूंगा, उसी में ही हम पी लेंगे। अब यदि किसी को एक को कोरोना है, तो आधा पियोगे क्या? भगवान तो कब कह रहे हैं 5,500 साल पहले कि झूठा नहीं करना। किसी ने यदि मुख से लगा दिया, किसी का गिलास झूठा है, उसका जो बैक्टीरिया है, उसका जो वायरस है, मुंह में बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए जो मुख का जो स्वच्छता है वो बहुत जरूरी है, हाइजीन बहुत जरूरी है, ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे मुख में जाकर वो तो आहार नलिका के माध्यम से आमाशय में चला जाता है और वहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन झूठा यदि किसी का हम ले रहे हैं और उसको कोई वायरस है, कोई भी ऐसी शिकायत है, रोग है, बीमारी है जो संक्रमित हो सकता है कोई दूसरा, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको हटाओ। क्योंकि उसकी अपनी एक यात्रा है, उसकी अपनी एक ऊर्जा है, उसका अपना एक भाव है, विचार है। अब उसी का झूठा यदि आप खाएंगे तो उसका प्रभाव आप पर आने लगेगा। हो सकता है एक दिन में ना आए, लेकिन वायरस का असर तो एकदम आ सकता है। सूक्ष्मता का असर धीरे धीरे घर कर जाएगा। तो झूठा भोजन करने से कोई प्यार नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती। फिर तो झूठा भोजन करके यदि हम अपने प्यार को बढ़ा सके तो कोई डाइवोर्स ही ना हो। वो सब शादी के समय वो झूठा केक ही खा लेते हैं पति पत्नी आपस में, फिर 2 साल में डाइवोर्स करके बैठ जाते हैं। वो झूठा खाने से प्यार बढ़ने लगा तो बस हो लिया काम। झूठा क्यों? आपकी अपनी यात्रा है, उनकी अपनी यात्रा है। आखिर हम झूठा, वो पियक्कड़ होते हैं ना, वो एक ही बोतल में सब पी लेते। वो सुट्टेबाज जो है ना, वो सिगरेट पी रहे हैं, एक से ही सब दम लगा रहे हैं। कभी देखना वो चरसी बैठे हुए हैं, सुल्फा खींच रहे हैं, और वो एक ही चिलम से सारे के सारे बैठ कर चिलम खींच रहे हैं। तामसिक वृत्ति वाला झूठे की तरफ चला जाए, उसे परवाह नहीं होगी। अरे झूठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी है, वो सूक्ष्मता उसके जीवन से कहीं चली गई है। जब बुद्धि मोटी हो गई है तो वो झूठे की तरफ चला जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर वो बीमारियां, उसके मन की स्थिति, उसके भाव उसी तरह से घर कर जाए। तो झूठे से बचाव करना होगा, कोशिश करनी होगी। क्योंकि आप साधक हैं, आप अपनी साधना कर रहे हैं। झूठा किसी के शरीर से लगा हुआ भोजन है, मुख से लगा हुआ भोजन, उसमें ऋणानुबंध आ सकता है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव हम पर हो सकता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया देखो, किसी का कपड़े हैं आप नहीं पहनो, किसी का तौलिया आप यूज नहीं करो, किसी के शरीर से लगी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग सीधे तौर पर नहीं करो। क्योंकि उसकी ऊर्जा जिस तरह से बह रही है, यदि वो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति है और आपने उसके कपड़े, उसका वो सब धारण कर लिया, जो उसके शरीर से लगा हुआ है, भोजन उसके हाथ और मुख से लगा हुआ भोजन झूठा कर लिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्वपाकी होते थे लोग, खुद पकाते थे, या घर का पका हुआ। क्योंकि घर के पके हुए में क्या होता है कि पता है कि घर में जो गृहिणी है, जो भोजन पका रहा है, आदमी हो या पुरुष, वो बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखेगा, वो झूठा नहीं करेगा। अन्यथा आप देखो, वो तो झूठा ही करते रहते हैं। वो वो जो कुक हैं, वो
पका रहे हैं और बार बार टेस्ट कर रहे हैं, उसी में ही उंगलियां डाल डाल के वो झूठा कर रहे हैं सारे भोजन को। हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उनका तो पता है ना, उनको तो टेस्ट बेटर देना है, डिलीवरी बेटर होनी चाहिए, तो वो टेस्टी तो करेंगे तभी तो वो बेटर डिलीवरी दे पाएंगे। तो बेटर डिलीवरी के लिए उनको झूठा करना पड़ेगा, सारा भोजन ही झूठा हो गया। आप कभी घर की गृहिणी को देखना, वो कभी भी झूठा नहीं करती, उसको पता है। इसलिए स्वपाकी या घर का भोजन करना चाहिए, नहीं तो दूसरे की एनर्जी का प्रभाव। वो कुक है, होटल में कोई है, पता लगा उसे कोई बीमारी है, मन में बहुत ही पेन बॉडी है, नेगेटिविटी है, कोई लड़के आया है, क्रोध चल रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स की तैयारी हो रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, और वो पूरी तरह से अंदर से बिखरा हुआ व्यक्ति है, और वो खाना पका रहा है क्योंकि उसे नौकरी करनी है। वो पका रहा है खाना, वो नौकरी करनी है, तो उसकी कौन सी एनर्जी ट्रेवल कर रही है उस भोजन में? सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी पूरे खाने, सब्जी काटने से लेकर और उसको पैकिंग तक, वो सारी की सारी एनर्जी डिलीवरी हो उस भोजन में आ गई है। फिर हम उस भोजन को कहते हैं वाह क्या बात है, क्या खाया है। हमें क्या पता कि वो कितनी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ भोजन। हमारी कोशिश हो कि ऐसा भोजन हम न करें जो किसी की नेगेटिव एनर्जी को ट्रेवल कर रहा हो, उसमें लेकर आ रहा है। इसलिए भोजन के खरीदने, जैसे एक किसान जब बीज बोता है, उसका पवित्र भाव होता है। जब खेती होती है तो वह खुश होता है, वो काटता है तो खुश होता है, बेचता है तो खुश होता है। उसके बाद हम खरीद के लाएं तो खुशी से खरीद के लाएं। हम तो एक एक रुपए की बार्गेनिंग सब्जी में करने लगते हैं, और ज्वेलरी की दुकान पर जाकर लाखों की जो उसने कहा वो पैसा दे आते हैं, वहां बार्गेनिंग नहीं करते, जबकि वहां सबसे बड़ी बार्गेनिंग हो सकती है। लेकिन हम नहीं करते। वो कहता है 20% मेकिंग दे दो भैया, 18% मेकिंग दे दो भैया, आप बार्गेनिंग करो, आप 10% में ले आओगे, आप 8% में ले आओगे, आप 5% में ले आओगे, वो सारा प्रॉफिट है। वहां बार्गेनिंग नहीं करेंगे, वहां 1 रुपए की बार्गेनिंग करने में लग जाएंगे। जो हम अंदर लेकर जा रहे हैं उसमें बार्गेनिंग करते हैं, और जो बाहर पहनेंगे उसमें बार्गेनिंग नहीं करते। उसके मन को क्यों दुखा रहे? फिर जब भोजन कट रहा है तो भी वही भाव हो, बक रहा है तो भाव हो, और वो परोसा जा रहा है, परोसने वाले का वही अच्छा भाव हो, और खाते समय भी हमारा अच्छा भाव हो, तो एनर्जी बिल्कुल प्योर हुई। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भैया, झूठा और अपवित्र भोजन, इसलिए बर्तन साफ होने चाहिए। अपवित्रता जब भोजन में आ जाती है तो वो सिस्टम में अपवित्रता डाल देता है। हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है, मन अपवित्र हो जाता है, भाव अपवित्र हो जाते हैं। पवित्रता का ध्यान, और भारतीय परंपरा में चौके में जहां रोटी बनती थी वहीं पर बैठकर सब खाते थे, और चौके में जाने के लिए सबसे पहले चप्पल को बाहर निकाला जाता था, चप्पल चौके में आ नहीं सकती थी। चौका पूरी तरह से साफ सुथरा लिपा पुता होता था, और वहीं बैठकर आसन बिछाकर, पटरा बिछाकर, उस पर थाली रखकर उसकी भी साफ सफाई करते हुए, थाली की भी साफ सफाई करते हुए, अच्छी तरह से पवित्रता का ध्यान रखते हुए भोजन करते थे। अपवित्र का मतलब है कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, किसी भी तरीके से कोई गंदगी यदि उसमें आ गई है, मान लो बर्तन ही साफ नहीं है। हमारे बर्तन ही ऐसे होते हैं कन्नी वाले, उसमें सारा मैल चिपका होता है, साइड में सारा साबुन चिपका होता है, देख लो आप कभी भी। वो बर्तन ऐसा हो जो जिसमें अंदर तक गिलास ऐसा हो कि अंदर तक हाथ डालकर उसको साफ कर सके। वो गिलास ही ऐसे डिजाइन के होते हैं, अंदर से पतला, वो हाथ जाता ही नहीं है। ब्रश से कभी साफ करते नहीं, वो अंदर लेयर इकट्ठा हो जाती है। फिर हम पानी और दूध पी के, जूस पी के मजा करने लगते हैं। वो शुद्धता तो हुई नहीं है, वो तो पवित्र तो हुआ ही नहीं है। वो पात्र ही पवित्र नहीं है तो वो उसमें भोजन जो पड़ा है वो तो पवित्र कैसे हो सकता है? तो साफ सफाई का हर स्तर पर ध्यान हो। इसलिए खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ तो कर लो, मुंह कुल्ला करके साफ तो कर लो, इसलिए आचमन करके पहले पूरी तरह से आहार नलिका को शुद्ध तो कर लो। तो हर स्तर पर एक पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अभी तो हम जूता पहन के अपना खा रहे हैं, परवाह ही नहीं है पवित्रता की, परवाह ही नहीं है बासी है नहीं है, सब कुछ हम, सब चलेगा।
तो सब चलेगा तो फिर सब चलेगा, फिर तो बीमारियां भी चलेंगी, तो फिर तो मन की नेगेटिविटी भी चलेगी, फिर तो कोई रुकेगा थोड़ी, वो तो चलता ही रहेगा। ये जो बातें हैं ये बहुत ही गहरे स्तर पर है। आज जब वायरस बैक्टीरिया इतना बढ़ा तो हम इन बातों को समझ पा रहे हैं। यदि किसी के हाथ वायरस वाले हाथ से यदि थाली उसने टच कर ली तो आप तक ट्रैवल हो जाएगी, वो अपवित्र हो गया, वो पात्र ही अपवित्र हो गया। तो इसलिए पवित्रता का ध्यान बहुत ही बारीकी से, इसलिए सब्जियां बाजार से लाते हैं तो हम पवित्र करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, अच्छी तरह से साफ सुथरा करके उसको अच्छी तरह से क्लिनजिंग करके अब हम फिर, चूंकि अब पता लगा है वायरस है, और वायरस तो हमेशा से ही रहा है, अभी ये मारक वायरस आ गया, छोटे मोटे वायरस तो ऐसा कौन सा काल था नहीं थे। हम उनकी उतनी सफाई नहीं करते थे उस भोजन की और पका लेते थे, नतीजा होता था कोई ना कोई बीमारी किसी ना किसी वायरस के कारण से घर कर जाती थी। वो इसलिए तो लोगों को दूध सूट नहीं करता, क्योंकि वो जो गाय है वो पता नहीं कौन सा हमने चारा दे दिया उसको, और फिर उसके थन की सफाई की या नहीं की, और जिस पात्र में दूध निकाला वो पात्र कितना साफ है, जिन हाथों से निकाला, अभी तो आपने गोबर साफ किया और अभी आप दूध निकालने लगे, तो वो कितना शुद्ध था। वो सारी अशुद्धियां कई बार उसमें आने लगते हैं, इसलिए घर की रखी हुई गाय का दूध पीने की बात कही गई है, क्योंकि उसकी साफ सफाई हम अच्छी तरह से करते हैं, ध्यान रखते हैं शुद्धता का, पवित्रता का। अब हम तो ऐसे ही डेयरी से पी लिया तो वहां तो कितनी सफाई होती है, और जिन डेयरीज पे बहुत सफाई होती है फिर वो दूध बहुत महंगा होता है, क्योंकि वहां पर बहुत बारीकी से कूलर, पंखे और साफ सफाई रखते हुए, म्यूजिक चलाते हुए दूध निकाला जाता है, क्योंकि वहां एक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। वो दूध में और उस दूध में बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें अपवित्रता मिली हुई है। गाय का दूध तो पवित्र है, लेकिन जब वो बाहर आ गया तो बाहर आने की जो प्रक्रिया थी वहां से अपवित्रता हम शुरू कर देते हैं। ऐसी भोजन के साथ तो कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी तरह से, हमारी तो समझ ही नहीं है कि हम तो किचन में गए और जैसे हाथ थे वैसे खाना बनाने लगे, वैसे ही आटा गूंद लिया, वो नाखून बढ़े हुए हैं, मैल उसके अंदर घुसा हुआ है और वहीं आटा गूंदा जा रहा है। तो वो आटा जो गूंदने की क्रिया हो रही है वो तो वैसे ही अपने आप में एक एक्यूप्रेशर है, तो वहां पर नाखून के अंदर जो मैल है वो सारा वहां मिल जाता है। ये ना चूंकि फैशन के कारण से नाखून बढ़ाने हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कभी यदि आय जब स्वस्थ व्रत में चर्चा आती है कि नाखून को अच्छी तरह से सफाई करो और रोज सफाई करो, वो एक दिनचर्या का हिस्सा है नाखून की सफाई कर, लेकिन हम तो बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, और फिर खाना वैसे ही बनेगा तो मैल जाएगा तो बीमारियां होंगी, इसलिए बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारा भोजन ही ठीक नहीं। तो भोजन पर टिका है हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य पे टिका है हमारा जीवन। धन पे नहीं टिका, जो अंदर डाला, धन तो बाहर रह जाए, जो अंदर डाला वो मेरा हुआ, तो बाकी जो बाहर है वो मेरा थोड़ी हुआ। हो तो जबरदस्ती मन ने पकड़ा है कि मेरा है नहीं, जो खा लिया वो मेरा है, जो छूट गया वो मेरा कैसे हो सकता है। जो खाया जा रहा है उस पर ध्यान देना होगा ना, कि उसकी पवित्रता हो, उसकी शुद्धता हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भोजन तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। अब जो तमगुण वाले लोग हैं वो ढूंढ ढूंढ के ऐसा ही भोजन खाएंगे, उनको बिल्कुल ताजा पका हुआ फुल्का दो वो खाएंगे नहीं, वो कहेंगे रख दो थोड़ी देर, ठंडा हो जाने दो। जो रासिक है वो बिल्कुल गरम गरम खाएंगे, जो सात्विक है वो बॉडी टेम्परेचर का खाएंगे, और जो तामसिक है वो बिल्कुल ठंडा खाएंगे, वो बासी खाएंगे, अगले दिन का खाएंगे, सुबह का रखा हुआ सांझ को खाएंगे। उनकी वृत्ति, वो कहेंगे भैया एक दिन पहले बना के रख दो, अगले दिन खाऊंगा, बहुत अच्छा है। लोग ऐसे रख देते हैं, पराठे रख देते हैं, पूड़ी पकवान बना के और फिर बाद में खाते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो उनकी वृत्ति तामसिक है, उनको बिल्कुल एकदम सात्विक भोजन प्रिय ही नहीं है। वो सामने यदि हो भी तो कहेंगे अरे क्या घास फूस दे रहे हो बेकार में। उनकी वृत्ति वैसी नहीं है, वो अच्छा से अच्छा भोजन भी सामने होने पर वो तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति तामसिक भोजन की तरफ ही जाएगा, और जब भोजन तामसिक होगा तो उसके शरीर पर और पूरे के पूरे व्यक्तित्व पर तम गुण का प्रभाव होगा, और जब अंदर तम गुण होगा तो बाहर भोजन के प्रति आकर्षण भी तम गुण वाले भोजन पर होगा। तो बाहर से अंदर प्रभाव आएगा, अंदर से बाहर प्रभाव जाएगा। आप तामसिक भोजन करना शुरू करो, तम गुण बढ़ जाएगा, और तम गुण बढ़ा हुआ हो तो हम तामसिक भोजन की तलाश में चले जाते हैं। तो भोजन को अपने ध्यान दो।
इसलिए इतनी हम थोड़ा और खोल खोल कर बात कर रहे हैं क्योंकि भोजन ही हमारा गड़बड़ा गया। इससे पहले भी रजोगुण की बात थी, राजसिक भोजन की बात थी। भोजन गड़बड़ा रहा है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें हैं, मेडिकल स्टोर पे लंबी लंबी लाइनें हैं, क्योंकि भोजन गड़बड़ा गया। वो बारीकी से हमारी जो सूक्ष्मता है, महीनता है जीवन को जी जाने की, वो कहीं खो रही है। क्योंकि हम कहीं चले गए हैं, हम पद की दौड़ में चले गए, धन की दौड़ में चले गए, कीर्ति की दौड़ में चले गए, कुछ और कहीं और चले गए। जहां से जीवन चल रहा था वो चीजें छूटती चली गई। वो जो प्रार्थनाएं करनी चाहिए, वो जो ध्यान करना चाहिए, वो छूट रहा। यही तो कारण होता है कि कभी सुबह की दिनचर्या में जो लोग ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा जल्दी जाना हो तो फिर हम उसको थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं, और जल्दी जाना हो तो छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, आज फुर्सत नहीं है, कल कर लेंगे ना, जब फ्री समय होगा तब कर लेंगे ना। नहीं, आज तो छोटा सा ही हम ज्ञान चर्चा सुन लेते हैं, कहीं जल्दी जाना है, जब संडे को पूरी तरह से खाली होंगे तब सुन लेंगे। तो वास्तविकता में ज्ञान चर्चा फिर संडे को जब खाली हुए तो हो रही है क्या? वो नहीं हो रही है। वो तो केवल और केवल मन के लिए हम कर रहे हैं। वो मंदिर में यदि हम 1 घंटा लगा रहे हैं, आधा घंटा लगा रहे हैं, 15 मिनट लगा रहे हैं, रियल में लगा रहे हैं, और एक किस दिन टाइम ही नहीं है तो हम नहीं जा रहे हैं, तो वो जो हम रोज जा रहे थे वो वास्तविकता में जा नहीं रहे थे। तो ऐसे ही भोजन के साथ है, अपने जीवन को बहुत ही बारीकी से हमें समझना होगा, क्योंकि भोजन से शरीर का निर्माण होता है। और दिन में 3 बार हम भोजन कर लेते हैं, सुबह का भोजन, दोपहर का और रात्रि का। इस भोजन को ध्यान दो, भोजन में सात्विकता लेकर आओ, मन सात्विक होने लगेगा, विचार सात्विक हो जाएंगे, फिर भावनाएं भी सात्विक उठने लगेंगी, और फिर हमारा जीवन आनंद से, उमंग से, उल्लास से, स्फूर्ति से, करुणा से, दया से, समरसता से, भाईचारे से आगे बढ़ेगा। अन्यथा वही द्वेष है, वही टेंशन है, वही स्ट्रेस है, वही डिप्रेशन है, वही उदासी है, वही हताशा, वही निराशा, वही दुख। क्यों है? क्योंकि जीवन के जो लक्ष्य हैं उसको हमने बदल दिया। जो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम होना चाहिए था, हटा दिया है उनको। अब हम कहीं और ही चले गए। नतीजा हुआ कि शरीर बीमार होने लगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के भोजन भगवान ने बताए। अब आगे 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा भगवान करने वाले हैं कि कौन से 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। मतलब धार्मिक अनुष्ठान, जो भी कोई धार्मिक गतिविधियां हम करते हैं जीवन में, वो सब यज्ञ के अंतर्गत आती है। तो कौन से होते हैं? 3 गुणों वाला व्यक्ति किस तरह के 3 प्रकार के यज्ञ करता है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। तो अभी समय है कुछ शरीर को खोलकर प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास को कर लेने का। एक बार पैरों को खोल लें और आराम से खड़े हो जाएं। बहुत देर हो गई है बैठे बैठे। उम्मीद है आज आपने एक निर्णय, एक दृढ़ संकल्प, एक निश्चय भाव पक्का किया होगा कि मैं अब सात्विक भोजन की तरफ जाऊंगा। तामसिक भोजन मेरी जीवनचर्या से, मेरे भोजन से हट जाए। अंगुलियां फंसाइए जरा, हथेलियां पलटिए और सांसों को भरकर हाथ को उठा दीजिएगा और खींच दीजिएगा। पूरा शरीर खींच दे, ताड़ आसन में एड़ियां भी उठा ले। जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा थोड़ा और खींचे, और खींचे और मुस्कुराए। लगातार खींचता हुआ शरीर ऊपर की तरफ, एड़ियां भी उठी हुई हैं, हाथ थोड़े पीछे हैं, और खींचो। हर जोड़ पर, हर मसल्स पर खिंचाव पड़ने दो और मुस्कुराते रहो। हाँ, हाथ थोड़े पीछे ले जाओ, जिससे पूरा खिंचाव अच्छी तरह से आपके शरीर पर पड़े। और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आइएगा। दोनों हाथों को साइड में फैला दो, मुट्ठियां बांध लो और हाथों को गोल गोल घुमा लीजिएगा। खोल लीजिएगा अपने हाथों को, पूरा घुमाते हुए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरा हाथ पीछे, हाथ टाइट, घुमाते जाएं। और फिर ऐसे ही बदल कर भी घुमा लीजिए। पूरा अच्छी तरह से हाथों को मजबूती दे दो। छोड़ते हैं, उंगलियों को फंसा लें, ऐसे हाथ से के पीछे ले जाए। एक तरफ पूरा खींच लीजिएगा, जिससे कंधे पर पूरा खिंचाव आए। रोके यहाँ पर,
हाँ, हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच लें, पूरा खींचें जिससे कंधे पर, दूसरे कंधे पर खिंचाव आए और रोक। फिर बीच में लाएं, हाथों को टाइट करें और टाइट करके उठाएं हाथों को ऊपर की तरफ, और फिर हाथों को ले जाएं नीचे की तरफ पूरा टाइट करके। फिर से ऊपर और नीचे, एक बार फिर ऊपर, खींचो खींचो। हाँ, अच्छा चेहरा देख लो, मुस्कुरा भी रहा है या वही मायूस है। हाथों को नीचे ले आइएगा जरा, कंधों को ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाते हुए। बदल कर भी, जरा गर्दन को लेफ्ट और राइट ले जाओ, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट। तो तामसिक भोजन जब आपके सामने आए तो आप ये वाली एक्सरसाइज करना, पूरा लेफ्ट पूरा राइट, मतलब मना कर देना। और सात्विक भोजन जब आपके सामने आए तो आप ये वाली एक्सरसाइज करना, पूरा सिर ऊपर और पूरा सिर नीचे, माना कि यस कर देना। सही समय पर सही एक्सरसाइज करना, पता लगा तामसिक में कर ली ये वाली और सात्विक में कर ली ये वाली, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, हाथों को पीछे पकड़ लो, अंगुलियां फंसा लेना, हाथ पीछे पकड़े, पैर थोड़े खुले हुए, अपनी कमर और गर्दन को मोड़ दीजिएगा थोड़ा पीछे की तरफ, अर्ध चक्रासन करते हैं। जो किसी को गर्दन दर्द हो, कमर दर्द की शिकायत रहती हो, बैलेंस एक प्रकार से ना कर पाते हो, या माइग्रेन हो, या चक्कर आने की शिकायत हो, तो नहीं करना है इसको। थोड़ा पीछे की ओर, कंधे पूरे खिले खुले हैं, लंग्स पूरे फैले हुए हैं, कमर थोड़ी मुड़ी है, गर्दन थोड़ी मुड़ी है, और फिर धीरे से छोड़ दीजिएगा। सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर बैठ जाएंगे आराम से। आराम से बैठे हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाइए, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट से श्वास को निकाल दें बाहर की तरफ, फिर लेफ्ट से भर लें, पूरा भर लीजिएगा और राइट से निकाल दीजिए। फिर राइट से भर लीजिए, और लेफ्ट से निकाल दीजिए। आंखें बंद हैं, लंबा और गहरा सांस भरा जा रहा है और निकला जा रहा है। ध्यान को सांसों पर टिकाए रखिएगा। अधिक से अधिक श्वास भरकर अनुभव करें कि पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है, और पूरा श्वास निकालकर अनुभव करें कि पेट दब रहा है। मन को श्वास से हटने ना दें, ख्यालों की तरफ भागने ना दें। लगातार ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक, होश पूर्वक यह अभ्यास कर रहे हैं। पूरा भरना, पूरा निकालना। भरने पर भी ध्यान है, निकालने पर भी ध्यान है। ये मन को भागने ना दें जो भाग रहा है ख्यालों में। ठहराएं अपने प्राणों पर। पांचों प्राणों के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा रहा है। नासिका से लेकर हृदय तक प्राणवायु, हृदय से लेकर नाभि तक समान वायु, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपान वायु, गले से लेकर सिर तक उदान वायु, पूरे शरीर में फैली है व्यान वायु। पांचों प्राणों को हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्वास्थ्य दिया। बढ़ते जाओ और फिर पूरा श्वास निकालते जाओ। अन्नमय कोश जो शरीर है, प्राणमय कोश जो श्वासें हैं, मनोमय कोश जो मन है, विज्ञानमय कोश बुद्धि, आनंदमय कोश एक आनंद की अनुभूति।
पूरा श्वास भरते हुए, पूरा श्वास निकालते हुए सभी कोशों की सफाई की जा रही है, शुद्ध किया जा रहा है। मन को तनाव मुक्त, भय मुक्त, दुख मुक्त, कष्ट और दर्द मुक्त कर देगा यह अभ्यास। ऊर्जा को चैनलाइज किया, अपलिफ्ट किया जाता हुआ, बढ़ते हुए और निकालते हुए। जब तक हाथ ना थके इस अभ्यास को लगातार करते रहिए। फिर से पूरा भरना, पूरा निकालना, छोटा नहीं, लंबा। ये श्वास लंबा भरने की क्रिया पूरक कहलाती है और लंबा सांस निकालने की क्रिया रेचक कहलाती है। सांस भरने में जितना समय लग रहा है, निकालने में उससे ज्यादा समय लगने लगे। धीरे से अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से श्वास निकाल दीजिए। हाथ को नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठहरा हुआ शरीर, सूक्ष्म हुई सांसें, अमन हो गया मन। मानो हर स्तर पर एक शांति समा गई है। पूरे शरीर के हर अंग प्रत्यंगों तक ये शांति फैल चुकी है। मनोकायिक रोग मन से चलकर तन पर आते हैं, तन से चलकर मन पर जाते हैं। कायिक मनोरोग दोनों पर सीधा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव डालने वाला यह अभ्यास। आंखें बंद किए शांत भाव से ध्यानस्थ होकर हम अपने साथ जुड़े मौन और एकांत में बैठे। बंद आंखें रहेंगी। अब यहीं पर लंबा और गहरा सांस भरेंगे और निकालेंगे। धीरे धीरे सांस भरना शुरू करना। पूरा भरना, पेट आगे की ओर आना चाहिए और पूरा सांस निकालना, पेट दबना चाहिए। पूरा सांस भर लिया, फिर पूरा सांस निकाल भी दिया। अधिक से अधिक भर लिया और अधिक से अधिक सांस निकाल दिया। भरते जाना और निकालते जाना। फिर से भर लो। फेफड़ों की शक्ति को विस्तार दिया जा रहा है, ऑक्सीजन को और बढ़ाया जा रहा है और फिर निकाल दीजिए। धीरे से सामान्य रखते हुए श्वास को बैठे रहें। एकदम ठहराव है शरीर में और कोई विचार अपनी ओर से है ही नहीं। कोई गति ना दें शरीर को। सारी ऐच्छिक क्रियाएं थम गई। हाथों की हथेलियां रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें हथेलियों को और हथेलियां गर्म होने पर आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को।
आहिस्ता से हथेलियां हटा लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं। अगला अभ्यास, हम ओम का जाप करेंगे। अ ऊ म, जो हमारी पूरी बॉडी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। जब हम अ का उच्चारण करते हैं और जोर से करते हैं तो हमारी नाभि क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को वो बढ़ा देता है। वो ध्वनि पेट से उठती है। जैसे गाय को आप कराते हुए देखना या बोलते हुए देखना तो पेट उसका ऊपर की ओर खिंचता है। ऐसे जब अ बोलेंगे और पूरा बोलेंगे तो आप खुद महसूस कर सकते हैं पेट जैसे खिंच रहा हो। जो हमारा कंद स्थान है, जो सभी नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है, वो स्थान जहां से बालक माता के गर्भ में रहकर अपना पोषण कर रहा होता है, क्योंकि सबसे पहला कंद स्थान बनता है, नाभि बनती है, हृदय तो बहुत बाद में जाकर बनता है। तो उसी कंद स्थान को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ऊर्जा जो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ उठे तो अ का उच्चारण करेंगे और फिर ऊ के उच्चारण में हम अपने जो अनाहत चक्र है और जो विशुद्ध चक्र है उसको जागृत करने के लिए, या फेफड़ों और हृदय की शक्ति को बढ़ाने के लिए, या थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को, स्वर यंत्र को मजबूती देने के लिए ऊ का उच्चारण होगा। फिर म के उच्चारण में हमारे मन की शांति के लिए होता है, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। ओम में म का उच्चारण जब कर रहे होते हैं तो ऊर्जा पूरी तरह से मन और मस्तिष्क की तरफ दौड़ रही होती है, उसको पूरी तरह से एनर्जेटिक कर रही होती है। सारे न्यूरॉन्स पर उसका प्रभाव, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है, हैप्पी हॉर्मोन्स और एक्टिव हो जाते हैं, सक्रियता बढ़ने लगती है, बॉडी माइंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने लगता है, सोचने समझने की शक्ति, सकारात्मकता, रचनात्मकता, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, धैर्य शक्ति, जो हमारी अंदर दिव्य शक्तियां हैं लेकिन मन में नेगेटिविटी के कारण से, दुख के कारण से, इरिटेशन के कारण से, द्वेष के कारण से वो सब ढक जाती है। जरा से एक नकारात्मकता हमारी कोमलता को उसी समय खा जाती है। जैसे एक जरा सा कांटा और बहुत सारे फूलों का नुकसान कर सकता है, ऐसे ही हमारे अंदर जो कोमलता है, जो सारी दिव्य शक्तियां हैं, एक नेगेटिव थॉट, एक द्वेष, एक दुख, सबको तहस नहस कर देता है। तो म के उच्चारण से उसको हम फिर से अपने दिव्य गुणों को उजारेंगे, ऊपर उठाएंगे। तो बैठे आराम से 3-3 बार अ उ म का उच्चारण होगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें या हथेलियों को जंगाहों के ऊपर रख लें, रिलैक्स होकर। आंखें बंद हैं, पूरा सांस भरना, मुंह पूरा खोलकर एक आवाज निकालना और नाभि से स्वर उठे आ। सांस पूरा भर लो। आ। आ। ऊ का उच्चारण ओ। 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 म, मुंह बंद करके। उम्म, उम्म,
हम्म, पूरा ओम। आ आ ओम शांति। 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 हथेली को रगड़ लें और गर्म कर लें। आंखों के ऊपर रख लें। हथेलियों से उठी ऊर्जा को आंखों की तरफ, चेहरे की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। मन शांत हो गया, हल्का हो गया, ठहर गया, जैसे थॉटलेस हो गया हो, अमन हो गया हो। हथेलियां हटा लीजिए, आंखें खोल लेते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।